आप सभी साथियों को जय हिंद। एक बार पुनः सभी दोस्तों को हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आप सभी को बता दूं कि आपने अगर अभी तक एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्दी से एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे फॉर्म भरने का डेट धीरे धीरे समाप्ति का डेट नज़दीक आ रहा है और धीरे धीरे क्या होता है कि लास्ट में सर्वर धीरे धीरे काम करना कम कर देता है, तो बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, आप जल्दी से जल्दी एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। साथ में हमने पिछला वीडियो बनाया था कि बीएसएफ के बारे में, कि बीएसएफ में किस तरह की ड्यूटियां होती है, वो क्या नेचर ऑफ ड्यूटी होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि बीएसएफ में किस तरह की ड्यूटी है। अगर आपको बीएसएफ मिलता है, सिलेक्शन होने के बाद आप अगर बीएसएफ में सिलेक्ट होते तो आपकी किस तरह की ड्यूटी होगी, कितना अच्छा है, कितना खराब है, क्या है, सारी चीज़ें की उसमें डिस्कस किया गया है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीआरपीएफ के बारे में, कि सीआरपीएफ किस तरह का फोर्स है। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि सीआरपीएफ में क्या नेचर ऑफ ड्यूटी है, सीआरपीएफ किस तरह की ड्यूटी करती है, आपको सीआरपीएफ में कितना आराम है, कितने घंटे ड्यूटी लिया जाता है, साथ में छुट्टियां कितना है, ये सारी चीज़ों को आज हम सीआरपीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीआरपीएफ में अब अगर आप आएंगे तो आपको कितना मज़ा आएगा इस ड्यूटी को करने में। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले कुछ चीज़ हम सीआरपीएफ के बारे में जानते हैं, फिर हम इसके ड्यूटी के बारे में जानेंगे, छुट्टी के बारे में, सैलरी के बारे में, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम जानते हैं, जैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आपको बता दूं कि पहले यह फोर्स किसी और नाम से गठित हुआ था अंग्रेजों के समय में। आपको बता दूं सबसे पहले कि हमारा जो सीआरपीएफ है एक पैरामिलिट्री फोर्स में आता है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है वो किसके अंतर आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो आपको बता दो कि सीआरपीएफ भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा जो आर्मी है, आर्मी जो है यह हमारा जो आर्मी है यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन जो सीआरपीएफ है, जो भी पैरामिलिट्री है, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, ये सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आर्मी जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है, जबकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो सीआरपीएफ है, जो भी पैरामिलिट्री है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। तो आप समझ गए कि सीआरपीएफ। अब हम आपको कुछ बातें बताते हैं सीआरपीएफ के हिस्ट्री के बारे में, कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था। तो सीआरपीएफ की स्थापना के पीछे सबसे पहले अंग्रेजों का हाथ था। यानी सबसे पहले 27 जुलाई 1939 27 जुलाई 1939 को CRP के रूप में इसका गठन हुआ था। इसका था पूरा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। यानी जो अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों को जो गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे, या वहां के जो इंग्लैंड की जो महारानी थी, या उनके जो बच्चे राजकुमार, और अंग्रेजों के अधीन जो उस समय में राजा महाराजा थे, जो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, फिर भी उनको सुरक्षा दिया जा रहा था। तो उन सभी को रक्षा के लिए क्या किया गया था? सीआरपी की स्थापना किया गया था, सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव, यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। उसके बाद आप नाम से ही देख रहे होंगे कि क्राउन यानी मुकुट, यानी राजा महाराजा से रिलेटेड था। उस समय के राजा महाराजा को, इंग्लैंड की रानी को, उसके राजकुमार को, प्रिंस को, इन सारे को ये सुरक्षा देता था। बाद में आपको बता दूं कि 28 दिसंबर
1949 को सीआरपी से इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आप नाम सुन के आप लोग को लग रहा होगा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ऐसा लग रहा है सुन के आपको कि हमेशा ये रिजर्व है, रिजर्व रखा जाता है इसे। लेकिन आपको बता दूं कि दिखने में जितना ये रिजर्व लग रहा है, काम उतना ही इसका मल्टी ड्यूटी है। इनका तरह तरह के ड्यूटियां दिया जाता है, इसके द्वारा लिया जाता है। आपको ये बताऊंगा मैं अभी तुरंत कि क्या क्या ड्यूटी है इसका। नाम है रिजर्व, लेकिन सरकार के अंदर, सरकार के भीतर या सरकार के पास जितनी भी ड्यूटीज, को बता दूं कि बाकी फोर्सों का लिमिटेड ड्यूटी है, लेकिन सीआरपीएफ का मल्टी ड्यूटी है एकदम। सरकार को जहां भी जरूरत पड़ा वहां इसको एम्प्लॉय कर देती है। अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस, आपको बता दूं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। और पता है सबसे लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ये कैसे बना? क्योंकि हमारे देश के गवर्नमेंट को इस पे भरोसा है, इसलिए आज इसकी स्ट्रेंथ लगभग 3.5 लाख है। वर्तमान में इसकी स्ट्रेंथ लगभग 3.5 लाख है। और आप देखते भी होंगे, जहां भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता देखते होंगे आप, या सेंट्रल गवर्नमेंट को जहां भी जरूरत पड़ता है, आप वहीं देखते होंगे कि सीआरपीएफ वहां पे उपस्थित रहती है। तो यह सीआरपीएफ दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, सबसे भरोसेमंद पैरामिलिट्री फोर्स है। हमारी सरकार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सबसे ज्यादा किसी पे भरोसा करती है तो वो आपका सीआरपीएफ है। आपको बता दूं कि बहुत अच्छा फोर्स है। साथ में अब हम इसकी कुछ ड्यूटी की बातें करते हैं। इसकी ड्यूटीज, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मल्टी ड्यूटी है इसका। आपको बता दूं कि इसकी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून व्यवस्था संभालने में, चाहे कोई भी फोर्स हो, सबसे पहला आता है लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर में किस तरह की ड्यूटी ये संभालती है? सीआरपीएफ का काम है, राज्य सरकार जो होती है, आप सीआरपीएफ का जो बटालियन है या उसकी कंपनी है, भारत के जितने भी राज्य, 28 राज्य हो, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो, हर जगह आपको सीआरपीएफ का बटालियन मिलेगा, हर स्टेट में मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि इसका मुख्य काम है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पुलिस है, उसकी मदद से वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल के रखना। तो हमारी जो ड्यूटी है वो डायरेक्ट हम ड्यूटी पे नहीं जाते हैं। हमारा काम है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट की जो पुलिस है, उसकी मदद करना। अगर कहीं पे कुछ मिलता है, कहीं पे कुछ हमें ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ दंगा है या कहीं पे कुछ नक्सली है, सबसे पहले वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है उसे खबर करते हैं, फिर उसे बताते हैं, फिर उसके सपोर्ट में हम क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं। तो हम सीआरपीएफ लॉ एंड ऑर्डर तो संभालती है, लेकिन साथ में स्टेट पुलिस के सपोर्ट से, ठीक है, हमारा मुख्य काम है स्टेट पुलिस के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। सबसे पहला काम है लॉ एंड ऑर्डर। देश में जहां भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, सीआरपीएफ के जवान वहां पे जाएंगे, वहां के जो लोकल पुलिस है उसके सपोर्ट करेंगे और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को संभालेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा ड्यूटी है। दूसरा है, आप देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको हर जगह सीआरपीएफ का बटालियन मिलेगा। दूसरा हम देखते हैं, मुख्य जो काम है, दूसरा जो काम है सीआरपीएफ का, वो नक्सल विरोधी अभियान।
नक्सल विरोधी अभियान, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार के कुछ क्षेत्र में हो, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में हो, जहां पे नक्सली हैं वहां पे आप समय समय पर अभियान चलाया जाता है। उन सारे क्षेत्रों में बटालियन को एम्प्लॉय कर दिया गया है। वहां पे समय समय पर अभियान चलाया जाता है, ऑपरेशन चलाया जाता है। कोशिश रहता है कि वहां के जो नक्सली हैं उन्हें समझाकर, बुझाकर, पकड़कर उन्हें क्या किया जाए, उस रास्तों से निकाल के मुख्य धारा में लाया जाए। तो जहां जहां भी नक्सल है तो नक्सल विरोधी मुख्य अभियान में जो है सीआरपीएफ का मुख्य ड्यूटी है। पहला हो गया लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा है नक्सल विरोधी अभियान। ये दो तो मुख्य ड्यूटी में रखा गया है सीआरपीएफ को। इसके बाद कई सारे ड्यूटी हैं। इसके बाद है आपको जहां भी दंगा नियंत्रण, सीआरपीएफ का ही एक पार्ट, दंगा नियंत्रण के लिए एक फोर्स रखा गया है आरएएफ। ये सीआरपीएफ का ही ब्रांच है। देखते होंगे ब्लू कलर का इनका जर्सी होता है, वर्दी होता है, रैपिड एक्शन फोर्स। ये भी सीआरपीएफ का ही पार्ट है, अलग बना दिया गया है ताकि उसमें क्या करे, दंगा नियंत्रण। दंगा नियंत्रण भी आपका काम है, सीआरपीएफ का ड्यूटी है। इसके अलावा दंगा नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण, मैं पहले ही बता दिया कि मल्टी ड्यूटीज है सीआरपीएफ का। भीड़ नियंत्रण, इसके अलावा आतंकवाद विरोधी अभियान। आतंकवाद यानी देखते होंगे जम्मू कश्मीर हो या कई क्षेत्र है जहां पे आतंकवादी घुस जाते हैं या अंदर में घुस जाते हैं, पता चलता है, फिर वहां पे क्या किया जाता है, सीआरपीएफ के जवान को उतारा जाता है, उसका सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, यानी उसे ढूंढा जाता है। तो आतंकवाद अभियान में भी सीआरपीएफ का मुख्य कार्य है, यानी इनका। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वामपंथी है उनसे भी निपटने में इनका सीआरपीएफ का महत्वपूर्ण योगदान है। और अंत में आपका इलेक्शन हो गया। कई ड्यूटीज आपको करने को मिलेगा, इलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्शन। और खासकर जितने भी पैरामिलिट्री हैं उन्हें ट्रेनिंग में एक और खास तरह की बातें हैं। ऐसी चीजें सिखाई जाती है कि अगर समय पड़े, वैसा समय आए, तो युद्ध की स्थिति हो, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आर्मी है, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति में अगर जरूरत पड़े तो हमारे जो पैरामिलिट्री के जवान से, सीआरपीएफ के जवान से, वो भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहे। यानी युद्ध में आर्मी को क्या दे, रिकवरी देने के लिए तैयार हो। जब हमारी जरूरत पड़े तो हम उस समय सीमा पे जाके दूसरे देशों से युद्ध लड़े, दुश्मन देशों से युद्ध लड़े। तो इतने सारे अलग अलग, साथ में इलेक्शन हो गया, नक्सल विरोधी, लॉ एंड ऑर्डर, दंगा नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण, साथ में इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को जहां भी जरूरत पड़ेगा या किसी स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि हमारे यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं, तो मांगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें इतनी फोर्स चाहिए, तो जान लीजिए कि सबसे पहले सीआरपीएफ को ही वहां भेजा जाएगा। अब हम देखते हैं, इसके अलावा ये सारी चीजें आप जान गए कि किस तरह से ड्यूटी है। अब ड्यूटी, नेचर ऑफ ड्यूटी कैसा होगा, तो सीआरपीएफ के जवान हर जगह घूमने का मौका मिलेगा आपको, लगभग पूरे इंडिया में घूम लेंगे। पूरी सर्विस में भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पे आप नहीं घूमेंगे। साथ में इसके अलावा आपको जो भी प्राकृतिक आपदा होता है, जो भी डिजास्टर होता है, कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा हो, कहीं के कोई ऐसा बड़ा घटना हो गया, कहीं पे भूकंप के कारण बहुत क्षति हो गया, कोई ऐसा डिजास्टर आ गया, उन सारी चीज़ों में भी आपको, बचाव दल में भी आपको ड्यूटी पे लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा, ड्यूटी पे लगाया जाएगा। इसके अलावा जो आपको विदेश जाने का भी मौका मिलेगा सीआरपीएफ में, आपको विश्व शांति मिशन यानी राष्ट्र संघ के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो शांति मिशन होता है उसके द्वारा आप विदेशों में जाएंगे। कई देशों में अभी भेजा गया है, यहाँ से अभी कुछ दिन पहले अभी महिला बटालियन को भेजा है, बहुत सारी महिलाएं गई है विश्व शांति। यानी किसी देश में अगर उस तरह से दंगा फैल जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकारें उसको कमांड नहीं कर पाती है, तो वो
हमारी यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है उनसे बोलती है, तो हर देश से थोड़ा थोड़ा फोर्सेज वहाँ पे लिया जाता है, तो वहाँ के सुरक्षा के लिए। इसके अलावा और देखते हैं हम, के अलावा आप विदेशों में भी जाने का मौका भी लगा इसमें सिलेक्शन लेने के बाद। इसके साथ में आपको पूरे देश में भ्रमण करेंगे विदाउट पैसा। आप पूरे देश में पूरे 20 साल की नौकरी में, अगर कम से कम 20 साल का जॉब करना होता है तो कम से कम 20 साल की नौकरी में आप पूरे देश भर घूम लेंगे। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पे आप लगभग नहीं घूम पाएंगे, किसी न किसी कारणवश आपको उस क्षेत्र में भेजा ही जाएगा। साथ में नेचर ऑफ ड्यूटी, तो आप जंगल में भी ड्यूटी करना पड़ेगा, आपको शहर में भी मौका मिलेगा, आपको पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी हर क्षेत्र में सीआरपीएफ में आप ज्वाइन करके हर क्षेत्र का अनुभव आप लेंगे, हर क्षेत्र में आपको ड्यूटी करने का अनुभव प्राप्त होगा। तो आपको बता दूं कि आपने अगर सिलेक्शन सीआरपीएफ में होता है तो ये भी बहुत अच्छा फोर्स है, आपको भी मजा आएगा इसमें ड्यूटी करके। साथ में थोड़ा सा देख लेते हैं, आप सैलरी के बारे में सोचते होंगे तो सैलरी सेम है लगभग सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज का। थोड़ा बहुत रिस्क अलाउंस में अंतर होता है जगह के हिसाब से। बीएसएफ बॉर्डर पे तो उनका अलग रिस्क अलाउंस होता है, अगर आप जंगल में तो आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा, उस नक्सली क्षेत्र में तो आपको रिस्क अलाउंस दिया जाता है। बाकी अगर आप पैरेलल में है जहाँ पे कोई वैसा खतरा नहीं है या कोई वैसा नक्सल क्षेत्र नहीं है तो वहाँ पे रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता है। इस तरह से फोर्सेज में सैलरी घटती बढ़ती रहती है, आपको जगह पोस्टिंग के हिसाब से सैलरी घटते बढ़ते रहता है। लेकिन आपको बेसिक वही होगा कि बेसिक 21,700 प्लस आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, प्लस आपको इसके अलावा आरएमए यानी राशन मनी अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा डीए, ये सारी चीज़ें सबको मिलता है, रम अलाउंस। इसके अलावा आपको हेयर कटिंग अलाउंस, सोप अलाउंस, ये सारी चीज़ सबको मिलेगा। आपको जो सैलरी कम बेसी करता है जो फोर्सेज में वो है रिस्क अलाउंस। ये आपका क्षेत्र के हिसाब से डिपेंड करता है, या बाकी सभी फोर्सेज में लगभग सैलरी समान है। बस आपको जो रिस्क अलाउंस होगा कहीं पे 9700 है, कहीं पे 7500 है, कहीं पे 17,300 है। इस तरह से आपको जब रिस्क अलाउंस है ये चेंजेस होते रहते हैं, बाकी लगभग सेम है। रहा पेंशन का बात, तो हम लोग को एनपीएस मिलता है। ओल्ड पेंशन सिस्टम 2004 से ही समाप्त कर दिया, नेशनल न्यू पेंशन सिस्टम जो है वो आ गया है। इसमें आपका लगभग 14% आपका सैलरी में से अमाउंट कटते हैं, बाकी सरकार मिलाती है और आपका जमा होता है, जो लास्ट में जब आप रिटायरमेंट होंगे तो वहाँ से आपका पेंशन मिलेगा। बाकी छुट्टी की बातें रही तो छुट्टी भी लगभग आपको समय समय से मिली जाती है। लगभग छुट्टी आपका जो है 60 दिन 60 डेज ईएल और प्लस 15 डेज सीएल। ये 15 डेज सीएल लगभग 22-23 हो जाता है, यानी लगभग 80-85 डेज आपका छुट्टी लगभग बन जाता है। और छुट्टी आपको लगभग समय समय से मिल ही जाते हैं, बाकी कोई परेशानी नहीं। सीआरपीएफ बहुत अच्छा फोर्स है, आप बेहतरीन तैयारी कीजिए, आप इसे ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अब अगले फोर्स के बारे में। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप बीएसएफ के बारे में आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद।